नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टी स्ट्रीट ट्रेडर में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में करोड़ों लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग ही यहाँ से प्रॉफिट बना पाते हैं और नहीं कि सक्सेस हो पाते हैं। ये आंकड़े आपने कई बार सुने होंगे कि केवल 5% लोग ही मार्केट से प्रॉफिट बना पाते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग तो मार्केट में लगातार लॉस करने के बाद मार्केट से एग्जिट कर देते हैं और फिर वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को बताते हैं कि भाई शेयर मार्केट अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पर हम पैसे खोते हैं और ये बहुत गलत जगह है, ये जुआ है, यहाँ मत जाइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं और लेकिन अभी तक वो लॉस का शिकार हैं और एक तरह के मानसिक दर्द में हैं। वो अभी भी अपने लॉसेस के साथ में शेयर मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक की तरफ, जिसका मैंने शीर्षक रखा है लॉस को प्रॉफिट में बदलने की कला। तो हम इस वीडियो में अपने लॉस को प्रॉफिट में बदलने की कला सीखने जा रहे हैं और इनको मैं कुछ पॉइंट्स में कवर करूंगा। जिसमें पहला पॉइंट है मार्केट को समझना, क्योंकि अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें पहले ये समझना होगा कि मार्केट चलता कैसे है, इसमें काम कैसे होता है और हमें इसमें क्या करना है। और दूसरा है एक ट्रेडर के रूप में मार्केट में हमारी भूमिका, यानी कि हमें इस मार्केट में हमारी हमारा क्या अस्तित्व है, हमें क्या करना है और क्या हम कर सकते हैं, क्या हम करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा है तो जो पॉइंट वो है हमारे लॉस के कारण क्या है, हम अपने लॉस के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है डर और लालच की सच्चाई, हम ये जानेंगे क्योंकि यही हमारे लॉस के सबसे बड़े कारण होते हैं। पांचवा पॉइंट है ट्रेड का एक लाभदायक तरीका, मैं आपको ट्रेड करने का एक तरीका बताऊंगा। और छठा पॉइंट है कार्य क्षेत्र को सीमित करना, हमें अब कुछ लिमिटेड एरियाज में ही काम करते हैं, करेंगे तो हम ज़्यादा फोकस रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जो सातवां पॉइंट है वो मैं आप लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम जो मैं आपको अपनी सलाह के रूप में लास्ट में बताऊंगा। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है मार्केट को समझना। तो देखिए, इस मार्केट के लिए मैं जो सबसे पहला शब्द यूज करूंगा वो है मार्केट अनिश्चित है। देखिए अनिश्चित है क्योंकि इसमें कभी भी इसमें कोई पता नहीं होता कि कब कितना कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसको अनिश्चित कहूंगा। इसके पीछे जो कारण है वो सबसे पहला कारण है कि यहाँ पर करोड़ों लोगों की भागीदारी होती है। कुछ बाय कर रहे होते हैं, कुछ सेल कर रहे होते हैं। बाय करते हैं तो ऊपर जाता है, सेल करते हैं तो नीचे आते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें भागीदारी करते हैं, तो ये इस वजह से अनिश्चित होता है। दूसरा है कि अलग अलग दिमाग होता है, सभी अलग अलग लोगों में जो अलग अलग दिमाग होता है, तो वो अपने अपने दिमाग से इस मार्केट में एक्ट करते हैं। और तीसरा है कि ये लोग जो हैं वो हर पल बदलते जा रहे हैं। तो समझ सोचिए कि जब करोड़ों लोग हैं, उनके पास अलग अलग दिमाग है, वो अपने अपने दिमाग से एक्ट कर रहे हैं और ये लोग बदलते जा रहे हैं, तो कुछ पता नहीं होता है कि मार्केट कब कहाँ कितना जाएगा। कभी ज़्यादा जाता है, कभी कम जाता है। तो ये सब बातें हैं, तो इसके लिए मैं मार्केट को कहूँगा कि यहाँ अनिश्चित है, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होता है। दूसरा शब्द जो मार्केट के लिए यूज करूंगा वो है अनियमित। इसमें कुछ ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें कभी कम ऊपर जाता है, कभी ज़्यादा ऊपर जाता है और कभी कम नीचे आता है, कभी ज़्यादा नीचे आता है, तो कभी कभी साइडवेज हो जाता है। तो ये अनियमित है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कि वह सपोर्ट से घूमेगा मार्केट या सपोर्ट को ब्रेक किया तो तेज जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है ऐसा होना, तो कि ये एक फिक्स रूल्स के हिसाब से चलेगा। इसके पीछे जो कारण है ये खरीदने बेचने वाले लोगों की संख्या, खरीद मतलब हमें ये पता नहीं है कि किस समय पर मार्केट में कितने लोग एक्ट कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता। और दूसरी बात है कि खरीदे या बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या, यानी कि हमें ये पता नहीं है कि कितने समय पर कितने कौन से स्ट्रिप के कितने शेयर खरीदे जा रहे हैं या कितने शेयर बेचे जा रहे हैं। तो ना तो कोई संख्या निश्चित है, ना तो शेयरों की संख्या निश्चित है, ना कोई एक्ट करने वाले लोगों की संख्या निश्चित है। तो इसके लिए जो मार्केट है वो अनियमित होता है, ये कुछ पता नहीं होता कि कब कितना चला जाए। और तीसरा जो पॉइंट यूज करूंगा वो है मार्केट असीमित है, यानी कि मार्केट अभी अभी कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि भाई मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा, जीरो ही तो जा सकता है। लेकिन देखिए, आपको मैं एक प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ये यूएस ऑयल का जो प्राइस है
वो टर्न नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया था। ये 2020 की बात है और आप इसका डिटेल देख सकते हैं कि जो अमेरिका में क्रूड ऑयल का फ्यूचर है वो 20/4/2020 यानी कि 20 अप्रैल 2020 को जिसने -40 रुपये 32 डॉलर का लो बनाया था और -37 रुपये 63 डॉलर पर क्लोज हुआ था। यानी कि हमें यहाँ पर एक बैरल खरीदने के लिए इस जगह पर अगर हम लोग पर खरीदते हैं तो हमें $40 हमें मिल रहा था, ना कि हमें कुछ देना पड़ रहा था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि एक ट्रेडर के रूप में मार्केट में हमारी भूमिका क्या है। हम एक ट्रेडर के रूप में मार्केट में हमारा क्या अस्तित्व है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट में हम ट्रेडर के अधिकार जान लेते हैं कि मार्केट में एक ट्रेडर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसके अधिकार हैं। तो उसका पहला अधिकार है कि वो ट्रेड में प्रवेश कर सकता है, और जो दूसरा अधिकार है वो ट्रेड में इंतजार कर सकता है, और जो तीसरा अधिकार है वो ट्रेड से बाहर हो सकता है। और ये तीन काम वो पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकता है जब तक मार्केट चल रहा होता है। वो ये तीन काम, ये तीन उसके अधिकार हैं और ये तीन काम वो कभी भी कर सकता है, लेकिन इनके अलावा उसका मार्केट पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो केवल ये तीन काम ही कर सकता है। अब लेकिन वाकई में जो अभी तक लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, या मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं भी मान ली मैं भी हूँ, तो हम करते क्या हैं, हम करते हैं देखिए सर मार्केट से उम्मीद। और हम क्यों, ये मार्केट से हम उम्मीद क्यों करते हैं, इसका सवाल ये है। इसके लिए मेरे लॉजिक कुछ ये हैं कि भाई मार्केट में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, क्या हम उन करोड़ों लोगों को जानते हैं? नहीं जानते। और क्या मार्केट पे हमने कोई एहसान कभी किया है? अभी कभी हमने नहीं किया। तो मार्केट हमारी उम्मीद के हिसाब से क्यों चलेगा? वो तो अपने हिसाब से चलेगा। तो हम जो ये उम्मीद करते हैं ये क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का हम जवाब आगे जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अगला पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, वो है हमारे लॉस के कारण। हम अब यहाँ पर अपने लॉस के कारणों की तरफ चलते हैं और उन पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है हमारे लॉस का, वो होता है हमारा पैसे खोने का डर। देखिए पैसा खोने का डर सभी को होता है, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। जो कमाते हैं उनको पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और तो पैसे खोने का डर तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, सबको होता है। और दूसरा है कि लॉस में निकलने के बाद मार्केट के घूमने पर हो सकने वाले प्रॉफिट के कारण होने वाला अफसोस। देखिए पहले पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी ट्रेड में हैं और हमारा लॉस में चल रहा है, तो देखिए वहां पर हमारा पैसा खोने का डर काम करता ही है। हमें हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वहां पे। हम सोचते हैं कि हमारा ये पैसा जो है अभी लॉस में चल रहा है, ये हाँ कोस्ट पे आ जाए तो निकल जाएंगे, या प्रॉफिट हो तब निकल जाएंगे। यानी कि लॉस में कोई भी एग्जिट नहीं करना चाहता। ये अपने आप में एक नेचुरल सी बात होती है। और तीसरा जो है कारण, दूसरा जो कारण है वो लॉस में निकलने के बाद मार्केट में घूमने पर हो सकने वाले प्रॉफिट के कारण जो अफसोस होता है। जैसे मान लीजिए हम लॉस में हैं और हम वहां पर कभी कभी इसलिए भी नहीं निकलते हैं कि साला अगर ये मार्केट घूम गया तो जो हमें घूमने के बाद में जब हमें प्रॉफिट दिखेगा कि भाई हम तो निकल गए लेकिन हमें प्रॉफिट हो सकता था, तो उसके कारण जो होने वाला अफसोस होता है बाद में, उस अफसोस के कारण भी हम अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें लॉस हो जाता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉफिट देखकर और अधिक प्रॉफिट का लालच। अब जब हमारा कोई ट्रेड प्रॉफिट पर चल रहा होता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये अभी जा रहा है, ये और जाएगा, हमें और मिलेगा। तो और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है और फिर भी हम अभी एग्जिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार अभी तो ज्यादा प्रॉफिट था, अभी कम हो गया। तो जब ज्यादा प्रॉफिट एक बार हम देख लेते हैं तो हम कम में निकलने की हमारी इच्छा वैसे भी नहीं होती है, तो वहां पर हम थोड़ा वेट करते हैं। लेकिन फिर कभी इन केस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत कम प्रॉफिट मिलता है, या फिर हम ज्यादातर बार लॉस में भी हम एग्जिट हमें करना पड़ता है ऐसी ट्रेड से। और जो चौथा और सबसे बड़ा कारण है हमारे लॉस का, वो है हमारी रैंडम ट्रेडिंग। यानी कि हम मार्केट में बिना कुछ सोचे समझे कभी भी खरीद ले हैं, बेचते हैं, बहुत कभी भी एंट्री कर लेते हैं। जब जैसे कोई ग्रीन कैंडल बनती है हम सोचते हैं, बस हमें लगता है कि बस अभी मार्केट भागने वाला है ऊपर की तरफ, और हम बाय कर लेते हैं। जैसे ही रेड कैंडल बनती है हम ये सोच के कि बस अभी बस गिर जाएगा बस। तो ये देखिए मार्केट चलता ही ऐसे है, तो ये सब देख के हमें ऐसा लगता है कि बस हम बार बार मार्केट में ट्रेड में एंट्री करते रहते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डर और लालच की सच्चाई, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जो डर और लालच है यही मेन फैक्टर है हमारे लॉस के। तो हम इसकी सच्चाई जानते हैं। ये हमारा क्या है, हमारे लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है। पहली सच्चाई इसकी है कि हमारे लॉस का जो है ये सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारा डर और लालच वास्तव में अस्तित्वहीन। दूसरा जो पॉइंट है ये है ये कि इसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, डर और लालच होता नहीं है, कभी किसी ने आज तक देखा नहीं है।
बस ये तो क्या है, हमारे दिमाग की अलग अलग मानसिक अवस्थाएं हैं, हमारी हमारी मानसिक अवस्थाएं होती हैं जो कि सोचने, यानी कि अगर हम दिमाग लगाते हैं तो दिमाग लगाने से आती है। तो अब आप ये पूछेंगे कि क्या हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम ट्रेड में होते हैं तो हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें एक मशीन की तरह ट्रेड करना चाहिए। अगला पॉइंट जिसके बारे में बात करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड करने का एक लाभदायक तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा कि मार्केट जो है, पहला फैक्ट है कि मार्केट है जो एक असीमित वातावरण है। ये एक, और इस असीमित वातावरण में हम लोग जो ट्रेडर होते हैं वो काम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, कितने भी समय तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, और कभी भी किसी भी ट्रेड से हम एग्जिट कर सकते हैं। और दूसरा जो फैक्ट है वो है कि किसी भी ट्रेड का जो परिणाम है वो पहले से निश्चित नहीं होता है, कि दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट भी आकर अगर किसी ट्रेड में एंट्री करे तो भी हम उस ट्रेड के 100% प्रॉफिट में जाने का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। उस ट्रेड में भी लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। जो अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि किसी भी ट्रेड में हमें कितना भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो अब इसके बारे में हम आगे बात करें कि अगर अब हम अपने लॉस की लिमिट को तय कर लें और जितना प्रॉफिट हो सके उतना लें, तो हम लगता है कि अंततः हम जो जब हम अपने लॉस की लिमिट को कम कर लेंगे, लॉस की लिमिट तय कर लेंगे कि हम इतना ही लॉस लेंगे, तो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि हम महीने के लास्ट में या हफ्ते के लास्ट में या देखिए, एक रात में तो कुछ भी नहीं होता, या एट द स्पॉट कुछ भी नहीं होता है, किसी भी चीज में वक्त लगता है, चीजों को बदलने में वक्त लगता है। आप इतने समय से अगर लॉस करते आ रहे हैं तो एक ही दिन में तो आपका लॉस प्रॉफिट में टर्न होगा नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करना चालू करें तो एक समय जरूर ऐसा आएगा कि आप अपने प्रॉफिट में आना चालू कर देंगे, अपने लॉस को ओवरकम कर लेंगे। पांचवा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन जो हमें प्रॉफिट करने के लिए लॉस की लिमिट तय करें तो उसके लिए भी हमें एंट्री और एग्जिट करने के कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। हम किस ट्रेड में, कि हमारे एंट्री करने का कुछ रूल होगा और एग्जिट करने का भी उसी जो हमारा एक जो फ्रेम ऑफ रूल्स होगा उसमें हमारा एंट्री और एग्जिट करने के रूल्स होंगे। और इन जो नियम बनाए, इन नियमों का हमें पूरी तरह से पालन भी करना होगा, तभी हम लाभदायक तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो ये पॉइंट कवर हो गया। हम इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हमें अपने कार्य क्षेत्र को सीमित करना है। देखिए, आदर्श स्थिति तो ये है कि हमें केवल एक ही स्टॉक्स या इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, खासकर जब तक हम प्रॉफिट में क्लोज करना चालू ना कर दें। और इससे क्या फायदे होंगे? इससे हमारा दिमाग केंद्रित रहेगा, हम एक ही चीज पर फोकस रहेंगे, हमें 10 चीजें नहीं देखनी होंगी। और इससे जो हम फोकस्ड रहेंगे उस चीज पर, और इससे हमारा एनालिसिस करने और हम जो भाव की दिशा का अनुमान लगाते हैं ट्रेड करने के लिए, वो भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही चीज देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा। और इससे जब हम हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा तो हमें हमारे नियम याद रहेंगे और नियमों को पालन करने में भी हमें आसानी होगी। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम। इस सेक्शन में मैं आपको अपनी तरफ से कुछ सलाह दे रहा हूं, कुछ नियम बता रहा हूं। आप अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ समय के बाद आप खुद अपने ट्रेडिंग में एक बदलाव का अनुभव करेंगे और आपके जो लॉसेस हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगेंगे। जो पहला नियम है वो है कि अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो आप केवल एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करें। अगर आपको कुछ अनुभव है तो आप 2 या 3 स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसे 3 से अधिक बिल्कुल भी ना करें। ज्यादा स्ट्रेटजीज फॉलो करने से कुछ नहीं होता है। आप कुछ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके स्ट्रेटजी के सभी नियम आपको बिना सोचे फॉलो करने हैं। वहां पर बिल्कुल आपको मशीन की तरह ट्रेड करना है, सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने हैं। आपको जो भी सोचना है आप ट्रेड लेने से पहले सोचिए। ट्रेड के दौरान जब आप ट्रेड में हो तब आप अपना दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं। आप केवल और केवल स्ट्रेटजीज के, जिस भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हैं उसके नियम को फॉलो करें। अगला जो नियम है वो है कि एंट्री के लिए आप चार्ट में देखकर अधिकतम संभव नीचे के भाव पर लिमिट ऑर्डर लगाएं। देखिए, हम इसके लिए हम एक स्विंग लो, जैसे मार्केट में हम चार्ट देखते हैं तो उसमें स्विंग लो और स्विंग हाई होते हैं। तो हमें जब खरीदना है तो हम स्विंग लो पर थोड़ा सा बफर लेके 10-20 पैसे का, 1 रुपए का, आधा पैसे का, वो तो चार्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो
बिल्कुल एकदम लो प्राइस पर हमें एक लिमिट ऑर्डर बाय का लगाना है या सेल करना है, तो एक स्विंग हाई पर हमें जो है अपना लिमिट ऑर्डर लगाना है, और लिमिट ऑर्डर में ही हमें एग्जीक्यूट अपना ट्रेड एंट्री करना है। अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है लिमिट ऑर्डर पर और भाव बढ़ जाता है, या फिर आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है या भाव कम हो जाता है, तो उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। उसमें एंट्री करने की कोशिश ना करें। जबरदस्ती प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको कोशिश नहीं करना है, आपको केवल रूल फॉलो करने हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखिए, मार्केट में अवसरों की कोई कमी नहीं होती है। एक ट्रेड छूट गया तो आपको अगला ट्रेड मिलेगा। अब अगला जो रूल है वो है कि अगर स्ट्रेटजी के नियम के अनुसार आपका स्टॉप लॉस हो जाए, तो वहां तो बिना कुछ भी सोचे समझे ट्रेड से एग्जिट कर लें और अगले अवसर का इंतजार करें, क्योंकि अगर वहां आपने सोचना शुरू किया तो फिर आपका जो लॉस है वो बाय द वे किसी भी चांस में कभी कभी तो आपके सोच से भी ज्यादा हो जाता है, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये आपके लॉस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप इस पर पूरा ध्यान रखें, यहाँ पर सोचना समझना बिल्कुल बंद कर दें। आप स्टॉप लॉस पर तुरंत एग्जिट करें। और जो चौथा नियम है वो है, चार्ट में देखकर ट्रेड का टारगेट तय करें और उस टारगेट का लिमिट ऑर्डर लगा दें। अधिक का लालच बिल्कुल भी ना करें। अब इसको देखिए, आपने टारगेट देखा, टारगेट के लिए आप, अगर आपने बाय ऑर्डर में है, आप बाय ट्रेड में है, तो आप स्विंग हाई पर टारगेट लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पहला स्विंग हाई बहुत कम है आपका टारगेट, तो आप उसके अगले स्विंग हाई पर जा सकते हैं। लेकिन जो भी आप टारगेट डिसाइड करें उसका लिमिट ऑर्डर लगा दें। आप अपने ऊपर ना ले, आप इसको मार्केट को दे दें, मार्केट अपने आप आपको एग्जिट कर देगा। क्योंकि वहां पर जब हम मैनुअल ऑर्डर के लिए वेट करते हैं, टारगेट का वेट करते हैं और टारगेट पर जाता है, तो वहां भी हम अपने लालच की वजह से वहां निकल नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो जा रहा है, अभी और जाने दो इसको। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपने एक बार जो डिसाइड किया उस पर कायम रहें। अधिक का लालच बिल्कुल भी ना करें। और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं उसके आधार पर ये कह सकता हूं कि चौथा नियम जो है ऊपर बताया हुआ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कभी भी अवॉइड ना करें। और इसके बारे में और अधिक आप मेरे आने वाली वीडियोज में समझ जाएंगे। अब दोस्तों, अभी के लिए हमारा विषय समाप्त होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार दें, और इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका अपना डी स्ट्रेट ट्रेडर। धन्यवाद।